हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास जो रेट लो था और जो रेट ऑफ रिएक्शन थी उन दोनों को हम कंबाइन करेंगे और इंटीग्रेशन करने पर जो हमें फॉर्मूला मिलेगा दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो हमारे पास दो केसेस आते हैं, पहला है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन और दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अलग होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है यानी कि कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी? जीरो होगी। किस में? रेट लो में। तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। माइनस क्यों लगाए? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। रिएक्शन क्या है हमारी? रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है और डिवाइडेड बाय dt। और हमें पता है कि जो रेट होती है अकॉर्डिंग टू रेट लो क्या होती है? k इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर जीरो होगी ना गाइस यहाँ पर, क्योंकि हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है गाइस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन पे कोई डिपेंडेंस नहीं है रेट का। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो माइनस का dr और k 1 हो जाएगा और ये जो dt है ये भी यहाँ पर चला जाएगा, तो हमारे पास k dt मिल जाएगा। माइनस को भी हम इधर कर देते हैं गाइस, माइनस k dt हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड्स हम इंटीग्रेशन करेंगे तो dr का इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट। अब यहाँ पर देखिए अंदर क्या है? कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ जाएगी? इनिशियल से फाइनल, यानी कि r नोट से r तक हमारी कंसंट्रेशन रहेगी। माइनस का k बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर dt बचेगा। अंदर क्या है? टाइम है, यानी कि टाइम हमारा 0 सेकेंड था स्टार्टिंग में मान लेते हैं और फाइनल हमारा t हो गया। तो अब इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगा? dr का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे, यानी कि r माइनस r नोट हमें मिल जाएगा और यहाँ पर माइनस के dt है, t इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट यानी कि t माइनस 0 हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? t मिल जाएगा। तो यहाँ पर kt आ गया हमारा। अब हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस kt प्लस r नोट। अब अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि y की वैल्यू हमारी ये है, m यानी कि स्लोप हमारा माइनस के है, टाइम हमारा x एक्सिस के अलोंग है और इंटरसेप्ट क्या है हमारा? r नोट है। तो इससे हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं कि कैसे टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। जैसे कि हमारा क्या है यहाँ पर? y एक्सिस पर क्या है? r है, x एक्सिस पर t है और स्लोप डिक्रीज हो रहा है गाइस, माइनस के है, इसका मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ये क्या है हमारा? स्लोप है। और इंटरसेप्ट क्या है हमारा? क्या है गाइस? r नोट है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम ग्राफ भी इसका बना सकते हैं और t की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे गाइस? t की वैल्यू बहुत जगह बहुत क्वेश्चंस में हमें k और t की वैल्यू तो काम आने ही वाली है। t की वैल्यू क्या निकलेगी? r नॉट माइनस r डिवाइडेड बाय k। और यहाँ पर अगर k की वैल्यू निकाल दिए तो दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है गाइस, तो ये तो हमारा हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे? वही सेम बात, रिएक्टेंट की चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि माइनस dr बाय dt इक्वल होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसकी पावर 1 हो जाएगी। तो k r हमें मिल जाएगा, पावर 1 है, लिखो या ना लिखो सेम बात होगी। तो यहाँ से हम r को यहाँ ले आते हैं, dt को वहाँ भेज देते हैं, यानी कि माइनस dr अपॉन r, माइनस को भी इधर भेज ही देते हैं तो माइनस के dt हमें मिल जाएगा। सेम थिंग यहाँ पर हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन, तो फटाफट से इसको हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का कर लेते हैं, बहुत ही इजी है गाइस। बस एक दो बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं बीच में, जैसे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन r, कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ? r नोट से r तक हमारी होगी।
ठीक है गाइस। और माइनस का के बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। dt का इंटीग्रेशन करेंगे, टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 से t सेकेंड तक हमारा रहने वाला है। अब dr बाई r का इंटीग्रेशन होता है log बेस e r। ये बात हमारी ध्यान रखने वाली है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर लग देंगे log बेस e r और लिमिट हमारी क्या है, r नोट से r तक हमारी लिमिट है। ठीक है गाइस, माइनस के टी हमारा रहेगा जैसा हमने इसमें किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है गाइस, अब यहाँ से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे, यानी कि log r माइनस log r नोट, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस के टी। अब बेस ई हटाया है हमने, ये जो ई हटाया है तो यहाँ पर 2.303 लग जाएगा, है ना गाइस। वो एलएन वाले केस में भी आपने पढ़ा होगा कि हम log की जगह एलएन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी हमारा अगर इसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें, यानी कि ग्राफ इसका बनाएं, तो log r इक्वल हो जाएगा माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log r नोट। तो यहाँ पर हमारा y m यानी कि माइनस के बाई 2.303 हमारा स्लोप हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा टाइम रहेगा और इंटरसेप्ट c हमारा क्या रहेगा, log r नोट रहेगा। और यहाँ पर log r माइनस log r नोट यानी कि log m माइनस log n को हम log m बाई n भी लिख सकते हैं, तो वैसे भी आप लिख सकते हैं। t की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे गाइस, यहाँ से हम t की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, माइनस 2.303 डिवाइडेड बाई के, माइनस को हम इधर ले आते हैं तो साइन पूरा चेंज हो जाएगा, यानी कि log r नोट बाई r हो जाएगा। ठीक है गाइस, r नोट बाई r हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं गाइस इसको हम, यहाँ से log r log m माइनस log n है, यानी कि log m बाई log n हो जाएगा, और माइनस साइन हमें क्या यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें टाइम की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है गाइस, यहाँ तक बात क्लियर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।